गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल लॉजिक्स। तो स्वागत है आपका। और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 51 से लेके 100 तक कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें 32 नंबर क्वेश्चन छूटा था, है ना। तो चलो फिर से देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, उसके किसी भी शीर्ष से है ना, उसका जो एंगल है, किसी भी शीर्ष का जो एंगल है, यदि उसको समद्विभाजित करने वाली रेखा अगर सम्मुख भुजा को भी अगर समद्विभाजित करे तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो देख लेना अपना ऑप्शन नंबर कौन है। ठीक है भाई, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब 51। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो, मतलब 6 + 8 + 9 और +x + 13। ये इतना 5 को संख्या दिया गया है जिसका माध्य क्वेश्चन में दिया गया है 10। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि जो भी संख्या दे रहता है सबको जोड़ के और जितना संख्या रहता है उतना से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिख रहा है तो 5 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, और इस सब को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 13 दूना 26 1 27 और 36, तो ये हो जाएगा 36 + x। ठीक है, 36 + x = 50, तो इसीलिए आपका x = 14 आंसर हो गया। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो 52 देखते हैं क्या करा है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को दुगनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना, मतलब कितना, तो शंकु का आयतन हो जाएगा कितना गुना। ठीक है, ये पूछा है। तो हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर होता है अपना πr²। ठीक है, 1/3 πr², ये होता है। तो देखो हम लोग को मान लो पहले आयतन भी था, अब क्या कर दिया है, अब r को दुगुना कर दिया और h को भी दुगुना कर दिया है। तो अब जो एक नया v' बनेगा वो क्या बनेगा 1/3 पाई। r के जगह पे अब कितना 2r रखना पड़ेगा, 2r का स्क्वायर, और h के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 2h। तो ये फाइनली क्या हो गया, देखो तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 × 1/3 πr² हो गया। तो 1/3 πr² को हम लोग क्या लिख सकते हैं v, यानी 8v। v हमारा क्या है, पहले का वैल्यू मतलब 8 गुना हो गया है। आया बस समझ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 53 कि आपको आंकड़ा दिया गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये सब बारंबारता सबका दिया गया 12, 17, 14, 22, 11। ठीक है, तो आपको बहुलक वर्ग पहचानना है। ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है दोस्त, बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है ना जिसकी बारंबारता सबसे अत्यधिक होती है, बहुत होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखो बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 17, तो उसका जो अंतराल है उसका निम्न सीमा देखो। ठीक है, तो 5 से 10 में बारंबारता कितना है 17, सबसे अधिक। तो इसका निम्न सीमा पूछा है तो वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, वो सॉरी यहाँ पे 22 है, इसके आगे वो 22 मतलब बारंबारता है, तो वो है 15 से 20 में। ठीक है, तो इसका जो निम्न सीमा हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। वही तो हम देखें कि यार इसमें आंसर का ही नहीं है। चलो 54 देखते हैं। ओके भाई, दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है माध्यक और बहुलक। माध्य करते हैं, माध्यक भी करते हैं, बहुलक शायद नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन हम कंफर्म नहीं है भाई, लेकिन हमको बहुलक आंसर लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कंफर्म नहीं है। चलो आगे देखते हैं 55। दो घनों के आयतनों का अनुपात आपको दिया गया है, तो उनके कोरों का अनुपात पूछा, मतलब उसमें साइड का है ना, मतलब दो आपको घन दिया गया है। ठीक है, तो मान लो एक का साइड A1 है और एक का साइड A2 है। तो अगर साइड A1 है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा A1 का क्यूब, इसका साइड A2 है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा A2 का क्यूब। ठीक है, और इसका जो अनुपात है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया है 1/27। ठीक है, तो आपको A1/A2 का पूछा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A1/A2 का होल क्यूब = 1/27। तो इसीलिए A1/A2 का मान अपना क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलो
उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कहता है tan थीटा का मान 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। ये तो आप लोग सभी जानते हो, थीटा का मान अगर tan थीटा का मान 1 हो तो थीटा का मान 45 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद है 57 कहता है x भुजा वाली समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई आप लोग जानते हो अगर भुजा ए हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का मान x दिया है तो इसीलिए इफ x तो ये अपना एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 में दिया गया है 52 ताश के पत्ते की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें एक यादृश एक पत्ता निकाला जाता है तो इसमें रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। भाई देखो जो भी अपना प्लेइंग कार्ड होता है ना, मतलब ताश जो इसको कहते हैं, उसमें 4 क्यून होता है, ठीक है। तो हम देखो कभी भी प्रायिकता की जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ याद नहीं रखो, एक सिंपल चीज याद रखो, अपना पक्ष में कितना है और कितना हो सकता है, अपना पक्ष में कितना है और कितना हो सकता है, ठीक है। तो हमें रानी के बारे में पूछा है ना, तो रानी कितना हो सकता है 4 है ना, लेकिन पत्ता कितना है 52, तो ये हो गया। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा 1/13 1/13 सॉरी 1/13 जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलो पहले वीडियो में मेरा ऑडियो क्वालिटी खराब हो गया था क्योंकि मैं नया मोबाइल लिया मैं यार, तो उसमें ये माइक सपोर्टे नहीं किया था, हम वीडियो बना रहे थे तो हमको तो उसके माइक से रिकॉर्डिंग हो गया। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा आवाज आता है। चलो आज सही सुनाई दे रहा हूँ। आगे देखते हैं अपना 59। इसमें कह रहा है कि पी मतलब कोई पी मतलब ई माने इवेंट, माने इवेंट माने ई से इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट माने मतलब होता है घटना, तो कोई घटना की प्रायिकता दिया गया है 0.8, ठीक है। तो ई जो पीई डैश जो दिया हुआ है ना, ई मान लो कोई घटना है तो ई डैश का मतलब वो घटना न घटने की प्रायिकता, वो घटना न घटने की प्रायिकता। तो कब तो आप लोग एक चीज याद रखना कि पीई प्लस जो पीई डैश होता है ना, ई हमेशा 1 के बराबर होता है, ये आप याद रखना, ठीक। तो आपको पीई का मान दिया गया है, इसका मान पता करना है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे घटा दोगे। तो आप 1 में से इसको निकालने के लिए क्या करोगे 1 - 0.8, तो यह कितना आ गया 0.92। ये आपका आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec बाई cosec होता है tan, ठीक है। sec बाई cosec क्या होता है tan, तो sec बाई cosec tan है, इसका होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इसमें कह रहा है 0.5 को रेकरिंग के तौर पे बदलो भाई। तो देखो रेकरिंग के तौर पे पहले तो इसको बना देते हैं, ये 5 है तो 5 और इस पे रेकरिंग है तो 5/9, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन आपको हम जल्दी से सिखा देते हैं। देखो रेकरिंग वाला कभी भी होगा ना 1 2 3 4.9 में से मान लो इसे रेकरिंग वाला है तो क्या करो आप पूरा संख्या लिख दो 12 3 4 9 और उसमें से जो रेकरिंग है, एक मिनट इतना लिख दिए, उसमें से शायद जो रेकरिंग होता है उसको घटाते हैं। ओ चलो अभी मैं भी भूल गया बड़ा। ओके, इसके बाद दिया है बहुपद इतना का घात है, आपको एक बहुपद दिया गया है, ठीक है -12, इसका घात आपको पूछा है। तो इसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वही हमारा घात होता है। तो इसका अधिकतम घात यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे चर का घात कितना है 0, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 2, तो हमारा ये बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। चलो अब हम लोग देखते हैं 63 क्वेश्चन कहता है √7 है, आप लोग जानते हो परमेय अपरमेय बताओ क्या, तो ये हो गया अपना अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका है बी। चलो ठीक है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है इतना का मान, अरे यार देखो ये हल्का हल्का क्वेश्चन लास्ट में दिया है, तो जो बच्चा ऊपर का क्वेश्चन छोड़ा होगा उसको तो मजे है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा x3, ये आपका हो जाएगा 2x², ठीक है, मतलब x3 + 2x², यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई आगे देखते हैं। 28 तथा 72 का 62, ठीक है, आपको HCF निकालना है, बहुत सिंपल है ना।
तो आपको कितना है 28 और 72, ठीक है। तो इसका आपको मोशन निकालना है तो ऐसे ही भी निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 56 और 8 24 और 3 गुना 6 नहीं हो जाएगा, तो ये अपना 2 टाइम्स में लगेगा 56, 12 में से 6 गया 6 और ये हो जाएगा 16, ठीक है जी। और यहाँ से कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा 1 टाइम्स में 16 और 2 और ये 112, तो 16 आ जाएगा, तो 12 कम 12 4, यानी इसका HCF जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। वो तो आप देख के भी बता सकते हो है ना, लेकिन खैर चलो मैंने निकाल दिया है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा C, आपको आता भी होगा ऐसे निकालने। चलो उसके बाद आता है 66, अब इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। यार वो जो रेकरिंग वाला था ना बच्चा वाला था, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातें जो यूज में नहीं आती है वो भूल जाते हैं। खैर याद आ जाएगा अंतिम में, ठीक है ना। 66 नंबर क्वेश्चन में वो क्या कहता है, बहुपद में इतना के शून्यकों का योग है भाई साहब, है ना, इतना बहुपद के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो आपका b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो -1, ठीक है, और अपन a का वैल्यू है 1, तो ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखो इसमें 1 भी दिया गया है, -1 भी ऑप्शन दिया गया है, तो माइनस का जो खेल है उसको आराम से खेलना, ठीक है ना, नहीं तो जल्दी जल्दी में एग्जाम के प्रेशर के कारण गलती भी हो जाता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद है √2 का स्क्वायर -2 का वैल्यू बताओ। तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 2 - 2 बराबर 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है जी। और 68 देखो, 68 में क्या कहता है x + y = 3, ठीक है, और दिया गया है 3x - 2y = 4, ठीक है। तो इसको आप जिस मेथड से चाहो, 3 आपको मेथड 10वां में पढ़ाया जाता है, जिस मेथड से बना लो। हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि अच्छा लग रहा है, तो 3x = 3 - x हो गया, तो 3x - 2 × y के जगह पे 3 - x डाल देंगे बराबर 4, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना -6 -1 प्लस 2x = 4, तो 5x बराबर हो गया 10, है ना, 10, एक मिनट, तो x बराबर अपना हो गया 2, तो x बराबर 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो इसीलिए y बराबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया, जो आपका 68, सॉरी, ये आपका ए नंबर ऑप्शन, राइट। इसके बाद है अपना 69 जी। चलिए यहाँ क्या है y² - 6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा, ठीक है। आपको इस बार x के रूप में ना y के रूप में दिया गया है, कोई बात नहीं, आपको कोई भी रूप में देगा हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो बस y² अचर का कोफिशिएंट से मतलब है, ठीक है ना। तो अल्फा × बीटा का मतलब क्या होगा, अल्फा × बीटा मतलब अल्फा × बीटा बराबर c/a, c आपको दिया गया -6, a आपको दिया गया 1, यानी -6 आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलो उसके बाद 70 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर, मतलब आपको d निकालना है, x² - 5x - 300 = 0, तो आपको d का वैल्यू निकालना है। तो d बराबर होता है अपना b² - 4ac, तो b² आपको दिया गया है -5 - 5 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -300, भाई साहब माइनस मत छोड़ना, तो ये 5 का 25 हो जाएगा और 3 का 12, 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया 1225, अब सुन में, तो ये आपका हो गया ए नंबर ऑप्शन, राइट। उसके बाद आता है 71, क्या है, आपको एक एपी दिया गया है जो देखने में नहीं लगता है लेकिन है, ठीक है ना, 98 और 162, इसका आपको डी निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको पहले सिंपलीफाई करो, ये इसको आप क्या लिख सकते हो 9 × 2 यानी 3√2, ठीक है, ये 50 मतलब 5√2, ठीक है, और 3√2 5√2 हमको लगता है 7√2 होगा, हाँ 7 7 49, तो 7√2 है, नहीं तो आप 9√2 होगा, बिना देख ले हम बता देंगे, है ना। चलो तो ये डॉट 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 आपको दिख रहा होगा, इसका डी क्या हो जाएगा 5√2 - 2√2 मतलब 2√2, इसका डी हो गया, आया समझ में, तो इसका ऑप्शन नंबर है बी। चलो अब आगे देखते हैं। में
अपना देखते हैं क्या दिया है वाई स्क्वायर प्लस 1/y² इक्वल्स टू आपका दिया गया है 14। तो हमें पूछा है y प्लस 1/y का मान क्या होगा। चलो इसका मान हमको पूछा है ना, तो हमको x मान लेते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा y² प्लस 1/y² और प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू x² आ गया। इसका मान आपको ऑलरेडी दिया गया है, कितना 14। तो ये आपका हो गया 14 प्लस 2 ये x², इसीलिए क्या हो जाएगा ये x² बराबर 16। तो x बराबर हो गया ±4, राइट है भाई। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अच्छा आप 73 देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का इनमें पद इतना हो तो पहला पद होगा, ठीक है। तो आपको an बराबर दिया गया है 6n - 2, तो आपको a1 पता करना है, 1 डाल दो, 6 - 2 बराबर अपना हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो अब आपका देखते हैं 74। बिंदु इतना का कोटि है। तो देखो जैसे कोई भी आपको कोऑर्डिनेट x, y दिया रहा है ना, तो ये जो x जो होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं, और y जो होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट दिया गया -6, 10, तो इसमें आप बता दो आप कोटि कौन सा है, तो ये अपना 10 हो गया। चलो y कोऑर्डिनेट 75। एक बड़ा सा प्यारा फॉर्मूला फिर से आ गया, sec² - tan² है, ठीक है। तो ये अपना 1 होता है, आप लोग को पता होगा। 76 देखो, यदि XYZ समांतर श्रेणी है तो y बराबर, देखो भाई XYZ ये अपना क्या है AP में है, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा D निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा D निकलेगा, तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो y - x बराबर क्या हो जाएगा Z - y। ओके, अब इस y को आप इधर लाओ, तो ये हो गया 2y बराबर Z + x। ओके, तो हमको वैल्यू चाहिए था y का, तो वो है अपना x + z/2। ओके, तो ये अपना ऑप्शन नंबर है बी। चलो अब आगे देखते हैं। ओके भाई, तो हमारा इसी तरह से 77 हम देखेंगे। क्या कहता है sin a × cos a, अरे यार sin a × cosec a, ठीक है, इसको आप 1 लिख सकते हो। कैसे, तो देखो sin a × cosec का आप क्या लिखोगे 1/sin a, ये अपना कट गया, ये बचा 1, ठीक है। चलो 78 क्या कर रहा है, बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलो ठीक है, जैसे आपको 3 बिंदु दिया गया है x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये अपना होता है 1/2, है ना, हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 होता है, ठीक है। इसी पे आप फार्मूला डालो, मतलब वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 78 हो गया, ये आपका 79। ओके, सो 79 है cot 90 - थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, जो आपका होता है tan थीटा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर है आपका बी। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक होता है। तो जो आपका केंद्रक का निर्देशांक होता है ना बॉस, जो मान लो आपको 3 कोऑर्डिनेट है जिससे एक त्रिभुज बना हुआ है, तो जो आपका केंद्रक होता है ना वो वास्तव में होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु, है ना। और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 + x2 + x3/3, और उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y1 + y2 + y3/3 होता है, ठीक है। ये जो आपका माध्यिका होगा उसका जो निर्देशांक होगा, मतलब कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका 80 भी हो गया। 81 देखो, इसमें दिया गया है sin 20 डिग्री, मतलब सेम कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या होगा, तो sin 20 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, देखो तो इसको आप लिखोगे cos 90 - 20 डिग्री, है ना, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा माइनस cos 70 डिग्री। तो ये भी हो गया cos 70, ये भी cos 70, तो ये अपना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ओके, उसके बाद 82 क्वेश्चन, इसके बाद देता है, चलो ये क्वेश्चन सही है, इसको इधर बनाते हैं। क्या है 82। ओके, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1 - cos 4a, ओके जी। तो ये क्या है 1 - cos 4a से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर स्क्वायर हो जाए तो ठीक है।
तो इसको cos स्क्वायर ए लिख लेते हैं, इंटू cos स्क्वायर ए, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 1, ओके एक मिनट, चलो ठीक है जी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 ऐसे नहीं करते हैं, रुको एक काम और करते हैं, ये जो cos 4 है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अच्छा जी, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग फाइनली ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये जगह 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन 4a और माइनस 2 साइन ए, है ना, 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसको आप हटा दो, 1 माइनस साइन 4a और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो इससे ही कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a, ठीक है। अब हमारे पास बचा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a। अब दोनों में से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो तो देखो तो क्या बचता है, साइन स्क्वायर ए 2 माइनस सॉरी एक मिनट, हाँ 2 माइनस साइन स्क्वायर है। देखो अगर ऑप्शन में ई ऑप्शन रहता तो हम लोग ई ऑप्शन मारते, लेकिन चेक करेंगे क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, ये समथिंग 1 प्लस समथिंग माइनस कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी इसको हमको 1 बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसको साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह क्या है ए, तो इसीलिए हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आज जैसा ही यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, यहाँ पे सिंपल बचेगा कॉस स्क्वायर ए, तो यही हमारा है कॉस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो हमारा 82 भी हो गया। ठीक है भाई, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। 83 क्वेश्चन में कहता है √2 cos थीटा, √2 cos थीटा बराबर आपका 1 दे रखा है, तो थीटा का मान पूछा है, ठीक है ना, तो ये अपना हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/√2, ठीक है। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना डिग्री बता दो आप, तो थीटा बराबर हो जाएगा ये आपका 45 डिग्री, ठीक है। बनाएंगे कैसे, तो इसको लिख लेंगे आप cos 45 डिग्री और एंगल को कंपेयर करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद 84 क्या रखा है, tan थीटा बराबर आपको दे रखा है p/q, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे मान निकालना है कौन चीज का, cos थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। क्या करो आप, आपको tan थीटा का मान है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है साइन, तो इसको tan में बदलना है ना, तो cos कॉमन ले लो, cos थीटा ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा आ गया। चलो cos थीटा नीचे से भी कॉमन लो तो 1 माइनस tan थीटा आ गया, है ना, और यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। चलो तो अब tan थीटा का मान पुट कर दो सिंपल, तो ये क्या हो गया 1 प्लस p/q और 1 माइनस p/q, ठीक है। ऊपर आप एलसीएम लगोगे तो p प्लस q/q, यहाँ पे सॉरी q प्लस p/q, यहाँ पे आ जाएगा q माइनस p/q, q से q कट जाएगा तो ऊपर बचेगा q प्लस p, या नीचे आ जाएगा q माइनस p। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, q प्लस p और q माइनस p, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब ये हमारा ऑप्शन नंबर है 85, ओके। 85 है sec के बराबर इतना, तो sin के बराबर बताओ, sec के बराबर 27/5, तो sin के बराबर, ठीक है ना, sin के बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो ये 27 है, 5 है, 24 है, हमको पता है, नहीं 24 नहीं हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 26, ठीक है ना। चलो तो sin के बराबर क्या है, देखो sin के बराबर p/h, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है h/v, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 26/27, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये 25 है भाई, एक मिनट रुक जाओ, 25/7 है, ये गलती हो गया, 25/7, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24, है ना, 7, 25 और 24 का सीरीज होता है, ठीक है ना। तो
आप निकाल के भी देख सकते हो। 25 का स्क्वायर 625 है माइनस 49, और उसका अंडर रूट ले लोगे तो 576 आएगा, जो 24 का होगा, तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज, ए, ठीक है ना, ए हो जाएगा। 86 क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, बताओ कितना होगा। tan 35 का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर क्या, 1 माइनस 1 बराबर 0। 87 कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है ना। चलो 88 दिया गया है। 88 है अपना कौन चीज, वो कौन पर में पढ़े थे, थेल्स पर में, ठीक है ना। ए बी से आपको दिया गया है, वही डी ई इससे होता है, ठीक है ना। और आपको दिया गया है कि जो ये इसके समानांतर है, और आपको इसका बाई इसका यानी ए डी बाई बी बी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4/5, ठीक है ना भाई। तो आपको पूछा है, अच्छा आपको ए सी दे रखा है, ए सी दे रखा है कितना 18, तो ए ई, तो ए ई का आपको मान पूछा है। तो भाई साहब आप याद करो क्या चीज, थेल्स पर में कि कोई भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज है और ये तीसरी भुजा है, इसके समानांतर एक डी रेखा खींचा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई सी, ठीक है। तो ए डी बाई डी बी का वैल्यू हमको दिया गया है 4/5, ठीक है ना, 4/5 दिया गया है, और इधर हो गया ए ई बाई अपना ई सी। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो, अब हमको निकालना क्या चीज है, हमको निकालना है ए ई। तो ए ई ऊपर है, इसको हमको नीचे लाना है, क्यों लाना है आगे बताते हैं। देखो 4/5 इक्वल्स टू, चलो इसको उल्टाना है तो इधर भी उलट जाएगा, 5/4 इक्वल्स टू ई सी बाई ए ई, ठीक है ना। चलो दोनों तरफ 1 जोड़ दो, तो इधर क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई, ठीक है। तो ई आ गया 5 और 9/4। अब देखो ए ई सी प्लस ए क्या है, ई सी, और प्लस ए क्या है, ए सी। तो चलो हम लोग क्या लिख देते हैं, ये अपना लिख देते हैं ए सी, ठीक है। ए सी का मान हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था, और ये अपना ए। अब ए सी का मान दिया गया है 18, यहाँ पे पुट कर दो 18, 9/4 बराबर 18/ए। तो यहाँ से आपका 9 दूना 18 और ए बराबर 8 आ जाएगा, 8 आया समझ में। तो देखो हमने इसको इसलिए पलटाया ताकि यहाँ पे ए बच गया, अगर ऐसे में अगर एक जोड़ देते तो हमारा क्या, हमारा ए खत्म हो जाता, इसी बच जाता, जो हमारे काम का नहीं था, ठीक है ना। तो हमारे जो काम का है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ज्योमेट्री का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब कौन बचा, 89। क्या कहता है, एक न्याय संगत पासा को, है ना, मतलब पासा उसा जरल उरल नहीं है, गलाल उलाल एकदम ब्रांडेड है ना, न्याय संगत है, ठीक है। एक पासा को फेंका गया तो एक रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या है, रूट संख्या आप लोग क्या है, प्राइम नंबर, आप लोग को पता है ना। वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो तो उसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या रूट संख्या जो भी है वो बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आने की प्रायिकता क्या है, तो देखो हम लोग फिर से प्रायिकता मतलब क्या, ऊपर में हमारे फेवर में कितना अपन टोटल कितना है। तब पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ आ सकता है, ठीक है। तो हमारे फेवर में कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, माने 3 गो फेवर में है, लेकिन पूरा कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका प्रायिकता क्या हो गया, 1/2। चलो तो ये ऑप्शन नंबर अपना हो गया बी। ओके जी, 90 नंबर क्वेश्चन। अरे यार 90, ठीक है। 90 कैसा है, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात है ना, यानी मान लो एरिया 1 और एरिया 2, इसका अनुपात 4/25 दिया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो तो A1 को हम लोग मान लेते हैं, उसका रेडियस R1 रहा होगा तो πr1, A2 मान लेते इसका रेडियस R2 रहा होगा तो πr2 बराबर 4/25, पाई से पाई कट गया, हमको R1/R2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो R1/R2 का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं 4/25। तो R1/R2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2/5। लेकिन क्या आप हमसे पूछ सकते हैं कि माइनस काहे नहीं होगा, है ना।
तो माइनस इसलिए नहीं हुआ कि रेडियस, कोई भी ट्रायंगल हो उसका रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 91 अच्छी तरह की फेंटी गई एक ताश की गड्डी को एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, ठीक है। फिर से कोई घटना है उसको तो जानते हो आप लोग, गड्डी में आधा लाल आधा काला रहता है, ठीक है। तो आधा मतलब 26 लाल और 26 काला रहता है, ठीक है ना। तो 26 हमारे पक्ष में है, पूरा कितना है 52 को, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया कहाँ आ गया। तो इसके लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते का प्रायिकता क्या होगी बच्चे, ठीक है। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता भूल गए। फिर देखो यही होता है, क्वेश्चन अगर सावधानी से नहीं पढ़ोगे तो दुर्घटना हो जाएगी, है ना। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि लाल रंग की पत्ता की प्रायिकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ता, है ना। तो लाल रंग में क्या को तस्वीर 4 को ना, तस्वीर वाला पत्ता तो 2 को होता है ना। एगो बेगम एगो बस्सा, है ना। तो 2 को इसमें और 2 उसमें, है ना। तो 4 अपना 4 ही हो गया और टोटल कितना हो गया 52, ठीक है। माने एगो ऐसा वाला का क्यून और राजा और एक और होता है ना ऐसा, इसका क्यून और किंग, है ना। तो ये दोनों 4 हो गया ना। तो टोटल कितना है 52, ये हो गया 1/13, ठीक है। वही तो मैं कह रहा था, ऑप्शन क्या नहीं मैच कर रहा है जी, फिर से मैच नहीं कर रहा है, फिर मैंने कोई गलती की क्या, एक मिनट देख लेता हूँ इसका भी। तो इसके लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, एक मिनट अच्छी तरह से फिटिंग करेगा, ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला, अच्छा अरे हम जैक भूल गए क्या, ओ माय गॉड, जैक क्यून किंग, इसका जैक क्यून किंग, यानी ऐसे वाला का जैक क्यून किंग। ओ सॉरी, आप लोग बोलने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन हमारे कान तक पहुंचाया नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 6 को पत्ता अपने पक्ष में, है ना, अब सही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 2/13, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 2/13, ठीक है। चलो भगवान के दया से इसमें ऑप्शन नहीं दिले था, है ना, 1/13, न तो हम मार के चलाते या गलती करके चलाते, लेकिन ऑप्शन के कारण मेरा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है ना। चलो 92, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्य क्रम से इतना है तो बहुलक, देखो फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलो अब इस पे वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा 93। क्या है, प्रेक्षण इतना का माध्यक होगा, है ना, माध्य नहीं माध्यक होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी आपको डेटा दिया जाता है उसको हम लोग आरोही क्रम में सेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, और जो एकदम बीच में होता है तो उसको हम लोग माध्यक लेते हैं। लेकिन अगर 2 को बीच में पड़ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ये बात आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपका 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 देने हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, हमको 6 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर 12 दिख रहा है, फिर 14 दिख रहा है, फिर 15 दिख रहा है। 3 गो ले लो, कोई बीच में पड़वे नहीं किया, तो इस दोनों को उठाओ, जोड़ो, 2 से भाग करो, 12, 8, 20, 2 गया तो 10, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो 94 नंबर जल्दी से देखते हैं। देखो जो फॉर्मूला यहाँ पे है वही फॉर्मूला दिया है कि 3 गुने माध्यक 2 गुने माध्यक का अंतर क्या होगा, तो बहुलक होगा, ठीक है ना। चलो 95 बहुलक माने बी नंबर ऑप्शन। जब करने लगता है, एक मिनट करने लगा था। तो 95 है ना। क्या एक मिनट में घड़ी का स्विच कितना बनाता है, तुम ही सोचो। ये अपना घड़ी है, पूरा गोल है, पूरा गोल कितना होता है 360 डिग्री। अच्छा ये मिनट कितना भागों में इसको बांटता है, 60 भागों में। तो एक भाग का मतलब कितना, इसमें 60 से मान लीजिए गुना कर दो तो ओहो ये 1 सेकेंड बोलता है, ठीक है। तो 360 डिग्री को कितना सेकेंड, 1 मिनट यार, एक घड़ी के मिनट वाले सुई द्वारा, है ना, 1 मिनट में बनाया गया कौन, हाँ तो बिल्कुल यार 60 नहीं होगा, 60 से भाग दो, देखो 60 भागों में बांटता है ना, तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है ना। चलो अब अगला देखते हैं, 50 आने दो उसको ऊपर धागे।
आगे देखते हैं 96। आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। चलो बेलन का आयतन क्या होता है भाई बता दे। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। चलो तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। चलो 97। समबाहु त्रिभुज इतना में चलो ये आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है जी, ठीक है। ए बी सी मान लेते हैं, इसका साइड ए है, ठीक है। तो AD परपेंडिकुलर टू BC है ना, AD परपेंडिकुलर टू क्या बोला BC। चलो ठीक है जी। तो समबाहु त्रिभुज का परपेंडिकुलर है, मतलब ये तो a/2 हो गया, ठीक है। ये ऐसा हो गया। और क्या कर रहा है, तो AD स्क्वायर बराबर आपको रिलेशन बताना है, मतलब AD और CD में आपको रिलेशन बताना है। CD आपका कौन हो जाएगा, ये CD, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो AD ये अपना A है, तो AD का स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो, A का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर भाई। तो ये हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर। इसका क्या ले सकते हो, 3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर, और a/2 का क्या ले सकते हो CD, तो 3 इंटू CD का स्क्वायर, ठीक है। तो यही पूछ रहा था क्या चीज, AD स्क्वायर बराबर और CD में रिलेशन पूछ रहा था, ये अपना हो गया 3CD स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और क्या 98। त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग माने ई चारों बगल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 चलो 2πr स्क्वायर है ना, ये अपना होता है। अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर वाला ही πr स्क्वायर ऐड हो जाता है, तो ये πr स्क्वायर ऐड होके ये बना देता है 3πr स्क्वायर, आपको आता होगा। चलो अच्छी बात है जी। 99 करा है, दी गई आकृति में एंगल OAC क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, किसके किसके पास कॉमन सेंस है हाथ उठा दो, है ना। देखो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन पे दिमाग लगाया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 130 डिग्री है, ठीक है। आपको पास ई क्वेश्चन ई एंगल के बारे में पूछा है, और कुछ नहीं दे ले, ई एंगल के बारे में पूछा है। ए नंबर ऑप्शन डालता है 65, बी नंबर ऑप्शन डालते हैं 50, सी नंबर ऑप्शन डालते हैं 130, डी नंबर ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई साहब हम बहुत दिमाग लगाए, बहुत थ्योरी लगाओ, लेकिन ये लेरहा बनबे नहीं किया। फिर हम कहें कि दूर तुक्का लगाते हैं, चल ऑप्शन देखते हैं। तो भाई 130 तो नहीं हो सकता है, कहला कि भाई 180 डिग्री ना ज्यादा हुआ था, ई तो कट गया। चलो भाई मजा आ गया, ये ऑप्शन था हटा। 65 डाल के देखो तो 130 में 65 डालते हैं, फिर भी 195 हो जाता है, बट इहो नहीं होगा। चलो ई डाल के देखते हैं, तो 50 डालेंगे तो 150 30 180 हो जाता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, 0 डिग्री संभव थोड़ी ना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो मतलब आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन से आपको पाला पड़ सकता है, ध्यान से, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन है 100 शतक हम लोग लगाने जा रहे हैं। 14 का मिलान चिन्ह है ना, मिलान चिन्ह आपको 14 का मिलान चिन्ह कैसे होता है, 14 लिखना है ना, तो 1 2 3 4 अब 5 को ऐसे दर्शाते हैं। फिर दूसरा लाठी बनाओ, 1 2 3 4 5 को ऐसे दर्शाते हैं, तो 5 5 10 1 2 3 4। तो ऐसा ऑप्शन क्या चीज है, ऐसा ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ठीक है। और 1 मिनट रुको। हाँ तो दोस्तों हम वो रेकरिंग वाला याद करने गए थे, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है, जैसे 5.92 है ना, मान लो 92 पे रेकरिंग है, तो पहले क्या करो, सब संख्या उतार दो, 592 उसको घटाना है, जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है, मतलब 52 को घटाना है। अब देखो ये रेकरिंग कितना है, इसके बाद रेकरिंग क्या अंक पे, जय अंक पे रेकरिंग है उतना तो 9 2, ठीक है। आज जय अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, इससे पहले उसके बदला में सुनना देना, तो इसके पहले कुछ अंक है नहीं है, तो बस यही हो गया। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा। और एग्जांपल देखो, जैसे 52.123 पे रेकरिंग है, तो इस पे क्या करेंगे, पहले जो अंक था वो ऊपर वाला था सेम कॉन्सेप्ट, और इस पे अंक किस पे नहीं है, 5 2 1 पे नहीं है, तो 5 2 1, ठीक है। और इस दोनों रेकरिंग के बदला 2 को 9, और इसके पहले इस पे रेकरिंग नहीं है तो इसके बदला है वो 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, समझ गया। ऐसे हम लोग रेकरिंग वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा मॉडल पेपर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और
मिलते हैं फिर कोई अदर सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर में, और बहुत सारे आपको मतलब आपके लिए बहुत सारा कुछ करना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, है ना, बाय बाय। अरे यार।